हेलो गाइस, मैंने अभी कल एक नेक्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें 10 मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे। मैं फटाफट से ना सोर्स बताना चाहता हूँ। अभी मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सब ये देखो उनके आंसर ठीक होंगे इसलिए वो कमेंट कर रहे हैं फालतू के। और अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आप जितने भी हो सकता है उतने ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज करो। एंड देखो अभी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 3 ऑप्शन है तो क्या हो गया। अब मैं बताता हूँ 3 ऑप्शन है तो क्या हो गया। सी देखो, अगर मेरे पास पूरा एग्जाम मेरा 100 क्वेश्चन का है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन होता है तो लोगों के कितने नंबर आते हैं? सबके 100 नंबर आते हैं ना सबके। अगर दो ऑप्शन होते हैं तो कितने नंबर आते हैं? सबके लगभग 80 से 90 के बीच में रेंज में नंबर आते हैं। मैं एक बार रफ करता हूँ, आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को देखो लाइटली मत लो। अगर आपका 55 को स्कोर बन जाए तो आप ये देखो, अगर 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, सब में एक एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो सबके कितने नंबर आएंगे? 100 नंबर, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन है तो कितने नंबर आएंगे? सबके 80 टू 90 ऑप्शन नंबर आएंगे, ये 70 आएंगे, ठीक है। मेरा मतलब कहने का है जितने कम ऑप्शन उतने ज़्यादा नंबर, ठीक है। जितने ज़्यादा ऑप्शन, अगर हर 100 क्वेश्चन है, ठीक है, हर में 10 ऑप्शन है तो कितने नंबर आएंगे? सबके बहुत कम आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम आएंगे। अब 3 ऑप्शन है, ठीक है, तो अब 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मतलब 3 ऑप्शन है, तो मतलब अगर ठीक है मेरी प्रोबेबिलिटी मतलब कम है, बट फिर भी यहाँ पे देखो, अगर अगर मेरे पास ऐसा होता है कि 50 क्वेश्चन थे जिनके 3 मतलब 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके 2-3 ऑप्शन है, ठीक है, तो कितना बड़ा हंगामा मच जाता है। ये कोई मजाक थोड़ी ना, एचपीएससी मतलब एसडीएम का एग्ज़ाम ले रही है कोई, इसमें ये थोड़ी ना है कि आप 2 ऑप्शन दे दोगे। अब 50 में से अगर मेरे को 50 मतलब 50 क्वेश्चन ऐसे जाते हैं जिनके 3 ऑप्शन थे तो क्या होता है उस चीज़ का। तो सब रेज़ करते हैं ना उस चीज़ को। अब 2 ऑप्शन है तो कोई रेज़ नहीं कर रहा। अब 2 ऑप्शन में कोई इशू क्या है कि अगर आप ना 2.5 मार्क्स से रह गए या फिर 0.5 मार्क्स से रह गए तो फिर आप किसको ब्लेम करोगे। और आपको भी पता है कि कंपटीशन में क्या होता है कि 0.5 पे भी 500 और 1000 रैंक का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सकता है ना, ये जितने भी 2 ऑप्शन वाले हैं इनको जल्द रेज़ करो। अगर रेज़ नहीं करोगे तो देखो, अब वो ये बात है कि आपके 55 पॉइंट्स है, फिर आप कहोगे कि ये रेस करने हैं। हाँ जी, ये रेस करने हैं, करो आप रेस, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ रेस करो। अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर कोई आपसे ये बोलता है, इस पर तो कोर्ट केस भी हो सकता है। अगर इन्होंने नहीं माना तो क्यों होगा कोर्ट केस, आप ये बताओ। 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, अगर 100 में एक ही ऑप्शन होता तो सबके ठीक हो जाते। तो जितने कम ऑप्शन उतना ज़्यादा बेनिफिट, ठीक है। तो वो तो अब देखो, अब ये सेवन्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे यहाँ पे? सेवन्थ क्वेश्चन में लिखा है कि रयोतवारी सिस्टम में क्या था। रयोतवारी सिस्टम में जमींदार टू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द टेस्ट। अगर जमींदार नहीं थे, देखो वो परमानेंट सेटलमेंट में थे, जमींदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी रयोतवारी में थी पीजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट इसमें लिखा है लैंड ओनर्स। तो लैंड ओनर्स कौन थे? लैंड ओनर भी पीजेंट थे, ठीक है। अब ये नो टैक्स वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं, बी और सी ऑप्शन है, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछेगा कि रजोतवारी कैसे थे, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे थे। ये देखो, ये एनआईवीएस की बुक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। ओपन स्कूलिंग क्या होता है कि अगर देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हर कोई सीबीएसई स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। हरियाणा स्टेट में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओपन से एग्जाम देते हैं। और एनसीईआरटी में भी ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। एनसीईआरटी का मेरे को एक्जैक्टली ये लाइन नहीं मतलब मेरे को यहाँ पे एनसीईआरटी में को इशू क्या है कि यहाँ पे ना, अब पुरानी एनसीईआरटी थी जो बड़ी बड़ी एनसीईआरटी थी, वो मेरे को यहाँ पे पीडीएफ उनका नहीं मिला। जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें ऐसा कुछ मेरे को मतलब ये ज़रूर मेंशन है कि रजौत में वो लैंड ओनर्स थे। तो मैंने इसको देखो एग्जांपल के लिए लेना था, तो वो तो आपको देखो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो स्टैंडर्ड बुक्स ही है ये एनआईवीएस वगैरह, सीसीईआरटी एनआईवीएस के नोट्स यूपीएससी वाले हर कोई फॉलो करता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रजौतवारी सिस्टम में देखो इन्होंने की अलेक्जेंडर जी हैं, उन्होंने की 1792 में, कहाँ पे गई? मद्रास में, ठीक है। फिर लेटर क्या हुआ कि वो बॉम्बे में भी गई। अंडर दिस सिस्टम क्या हुआ कि रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम ईच विलेज सेपरेटली, ठीक है, हर विलेज से अलग अलग रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि रयोत से मतलब बट लेटर ईच कल्टिवेटर और रयोत वाज एक्सेस्ड इंडिविजुअली, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, फार्मर डायरेक्टली पे में, ठीक है, कल्टीवेटर है क्या है, कल्टीवेटर डायरेक्टली पे कर रहा है किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पीजेंट्स नोट जमींदार वर एस्टेब्लिश्ड एज प्रॉपर्टी ओनर्स, ठीक है, पीजेंट्स ही मेरे प्रॉपर्टी ओनर बन गए। तो अगर देखो, अब मेरे को ये बताओ कि लैंड ओनर जो है वो पीजेंट्स हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये पूछ रहा है कि पे कौन करता था। अब पे लैंड ओनर भी करे या पीजेंट करे, बात तो एक ही है ना, कि लैंड ओनर ही पीजेंट्स हैं पीजेंट्स ही लैंड ओनर है, यानी फार्मर्स ही तो मेरे लैंड ओनर्स हैं। और अगर मैं कहूँ कि ठीक है, अब ये तो वही बात होगी कि हाँ देखो, इसमें तो ये वाली बात होगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मेरे नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं
अब ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं कि मतलब इंडिया के मतलब जो पार्लियामेंट है उसका मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मोदी है ना। अब ये कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को साइन करने हैं, तो मैं कहूँगा कि मोदी साइन नहीं कर सकते अगर, और एक जगह लिखा है कि क्या मोदी साइन कर सकते हैं, तो वो बात होगी। अब लैंड ओनर्स ही तो मेरे पीजेंट्स और फार्मर हैं, ठीक है। और अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि फार्मर डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। अब देखो दोनों वही ऑप्शन ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे दोनों ठीक आएंगे, ठीक है। 23 में तमिलनाडु की मैं बुक दिखा देता हूँ फटाफट से। ये देखो 11th क्लास की बुक है, इसमें पीके थंगन कमेटी का वाला क्वेश्चन है। ये पीके थंगन कमेटी के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंड किया था। यहाँ पे एल एम सिंह जी का नाम भी नहीं है। अब देखो नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी किया है। आप किसी भी साइट पर जाकर देख लो वहाँ पे नाम, बट एनसीईआरटी में ये मेंशन है कि पीके थंगन ने किया है। तो अब देखो वहाँ पे तो एक ही मेंशन है एनसीईआरटी में, पीके थंगन, और एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। मेरे को थोड़ा ना करेगा एचपीएससी वाले मेरे को ये कह देंगे एनसीईआरटी मत पढ़ो, तुम लक्ष्मीकांत पढ़ो, और लक्ष्मीकांत में भी दोनों का नाम मेंशन है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर बी और मतलब बी और डी दोनों ही होगा। तो इसमें कोई बी मेंशन है तो बी और डी इसका दोनों का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन बनता है। एल्डिहाइड्स वाला क्वेश्चन मैं मतलब नहीं कर रहा हूँ रिकमेंड कि उसको आप मतलब जाके रिव्यू करो, और ना ही मैं इसको कर रहा हूँ विरोधी कवि वाले को। विरोधी कवि वाला वैसे एनसीईआरटी में कई जगह लिखा है कि विरोधी और विद्रोही, ये थोड़ा सा देखो वर्ड का हेरा फेरी है, तो इसमें नहीं जाते ज़्यादा, ठीक है। इसको यहीं छोड़ते हैं इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, 76 क्वेश्चन पे आते हैं। 76 क्वेश्चन का देखते हैं उसमें क्या है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ आज, एक्चुअल में मैं थोड़ा स्लो चलता था, तो मैं आज फास्ट जा रहा हूँ कुछ। और आप जैसे भी प्रूफ होंगे ना, मैं जितने भी प्रूफ हैं ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, और अब जैसे ही आपको प्रूफ मिले ना, आप जाके फटाफट से, क्योंकि कल जो है वो लास्ट डे है, ठीक है। तो अभी आपको फटाफट जैसे ही वीडियो देखोगे ना, आप फटाफट कमेंट उठाने हैं और वहाँ पोस्ट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो देखो आप 0.5 मार्क्स से रह जाओगे, फिर आपके साथ वही होगा। अभी ऑप्शन वाले 3 ऑप्शन वाले आपको मैंने समझा दिया, क्लियरली समझा दिया कि क्या इशू है इनमें, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी पे जाओगे ना तो आपको इशू आएगा। अब आप कहने को तो कह दोगे कि मैं तो 0.25 नंबर से रहा हूँ, बट 0.25 भी बहुत ज़्यादा होता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में क्या ऑप्शन है, 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन कौन सा, ये वाला अमरावती वाला। तो अमरावती में देखो यहाँ पे क्लियरली, अभी देखो ये अमरावती का एक भाई साहब हैं जो बड़ा ही कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं हरियाणा में। वो क्या बोलते हैं कि अमरावती महाराष्ट्र वाला है। अरे भाई मुझे ये बताइए, फेमस अशोक लिखा है, अशोक तुम्हारे दोस्त है क्या? अगर कल को तुम ये बोल दोगे कि अशोक तो ये तो मेरा दोस्त है, इसके तो कोई पिलर बनाया ही नहीं, ये तो वो वाली बात होगी। अमरावती यार, सांची, क्या सांची जैसे इंडिया में तो बहुत सारी सांची हैं। सांची नेपाल में भी होगी क्या पता। सांची अगर आप सर्च करें तो कहाँ कहाँ है, कितने विलेजेस जिसका नाम सांची होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम उसको मान ले, क्यों मान ले, कंटेक्स्ट तो अशोका का है ना, अशोका कंटेक्स्ट में तो रहेंगे ना हम, है ना। अशोक के कंटेक्स्ट में तो रहना है हमें ऐसा थोड़ा ना कि अमरावती। अरे यार ये क्या बात हुई, ये तो तुम्हारी बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो। एक तो तुम मतलब पहले बोलते हो कि ये तो नहीं है वो नहीं है। अब इसमें बताओ इशू कुछ नहीं है, इशू ये है कि वहाँ पे अमरावती में पिलर एडिक्ट्स थे, पिलर नहीं था। अब पिलर और पिलर एडिक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है मैं बता देता हूँ। ये पिलर है, ठीक है, ये उसके ऊपर जो होता है वो है। अब अगर ये टूटा हुआ पिलर मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहाँ पिलर नहीं थे, पिलर थे ना, तभी तो टूटा हुआ मिला। ओके, कभी ना कभी तो थे वहाँ पे, है ना, कभी कभी ना कभी तो पिलर थे ही, तभी तो मिला है वहाँ पे। तो इसका ABCD आंसर है। आपको प्रूफ चाहिए, ये NCERT की बुक है, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु की ये मेरे पास बुक है, और इसको मैं एक बार अभी ओपन करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मौर्यन एम्पायर, ओके, मौर्यन एम्पायर पे पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है अमरावती इज अ पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका, और इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ डाउट नहीं है। इसको आप फाइल करो एंड इसके मार्क्स मिलेंगे पक्का। यहाँ पे देखो सांची मेंशन है, सारनाथ मेंशन है, और ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन था लुम्बिनी वो भी मेंशन है। अब इसको फाइल करो, आपको पक्का मिलेगा। मैं इसका है ना अभी ये स्क्रीनशॉट लेके इस पर ये अब मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 56 पे तमिलनाडु की NCERT बुक है। जिसको NCERT बुक डाउनलोड करनी है मैं URL आपको दे दूँगा, ठीक है। आप कमेंट में डाल देना, कमेंट में आप URL डाल दोगे तो वो मतलब अगर किसी को चाहिए तो और ये फ़ोटो वहाँ पे पेश कर दो, ठीक है, जो भी वहाँ पे आपको कमेंट करना है। तो ये ऑप्शन हमारे कितने हो गए, 1 2 क्वेश्चन, ठीक है। 75 हम नहीं कर रहे हैं, 76 3 क्वेश्चन है। ये 80 देखो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए, ठीक है, और 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम आएंगे दोबारा से, 75 हमने कर दिया। विरोधी कवि मैं नहीं कर रहा हूँ, विरोधी कवि भी एक्चुअली इशू है। ये देखो इन्होंने क्वेश्चन ऐसे उल्टे सीधे पूछ रखे हैं सारे के सारे, तो लॉजिकल क्वेश्चन है, इनमें कोई ऐसा है नहीं कि ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं बिल्कुल। अभी कवच और कवच वाला क्वेश्चन है, कवच जो अगर हिंदी में कवच बोलते हैं ना, तो ऐसे वाले कवच में भी क्या बोलते हैं, ऐसी कोई स्कीम थी कवच की जिसको मतलब वो कोविड वर्कर्स के लिए थी वो, बट ये इन्होंने इंग्लिश में कवच लिख दिया। अब वो पता नहीं यार, इतने इस पे जाना पे मतलब इतनी क्या नॉलेज चेक कर रहे हो आप किसी की,
ये तो मतलब बेवकूफ़ी है, नॉलेज चेक करने वाली बात ही नहीं है। और देखो कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि ये है वो है, जो तुम्हारे सही हो गया गलत हो गया। ऐसी गलत सही नहीं होता है। अब तुम हर चीज़ को कर रहे हो, मैं अगर तुम्हें बताऊँ कि फाइनेंशियल बिल मेरा ठीक है, बट मैं फिर भी क्यों बोल रहा हूँ फाइनेंशियल बिल करो, बिकॉज वो गलत है ना। यहाँ फाइनेंशियल बिल में इन्होंने क्या झोल किया है, देखो ये वाला। तो नहीं, इससे पहले मैं एक बार इस वाले को बताता हूँ, फाइनेंशियल बिल को 93 को। इसमें क्या है, फाइनेंशियल बिल सेकंड टाइप के होते हैं ना, उसमें नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे अगर ये लिख देता कि फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन एनी हाउस, तो एनी हाउस का मतलब हम कैसे समझते हैं कि लोअर हाउस या अपर हाउस है। तो ऐसे इस टाइप से हम फाइनेंशियल बिल का क्या मतलब निकाले, फाइनेंशियल बिल्स लिखा है, वैसे भी बिल्स में हम क्या मतलब निकाले कि कौन से बिल की बात कर रहे हैं ये भाई साहब, है ना। तो ये ऑप्शन गलत है 93। तो और इसका मतलब ये मेरे को इसका प्रूफ नहीं डालना, ये एनसीईआरटी में या कहीं पे भी आपको मिल जाएगा इजीली, गवर्नमेंट वेबसाइट पे किसी पे भी देख लो, ये तो मिल जाएगा। और ये बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया है, तो इसको अगर आप नहीं भी करोगे तो इतना इशू नहीं है। प्रेम्बल और ये वाला, इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक होने चाहिए। इसका प्रूफ भी आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। मैं दोनों क्यों बोल रहा हूँ कि ये नोटेशन का मतलब ये होता है कि भाव, तो भाव तो एक्चुअली प्रेम्बल में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में ही है। फंडामेंटल में एग्जैक्टली लिखी है लाइन। तो आपको 90, 94, 93 और 92 में ऑप्शन का इशू है। 90 क्वेश्चन पे आते हैं। 90 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 90 क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है जमींदार, ये वाला लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बताओ, इसने क्या पूछा कि नोट करेक्ट कौन सी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं नोट करेक्ट में, ये सेम ही पीडीएफ में ऊपर जाएंगे तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ज़मींदार रेंट पे नहीं कर सकता तो वो उसकी ज़मीन का ऑक्शन हो जाएगा। अगर उसके पास राइट्स होते बेचने के तो वो कहेगा मैं नहीं, मेरे पास मैं रेंट नहीं दे रहा, मैं तो अपनी ज़मीन किसी और को दे रहा हूँ, मेरे से बस की नहीं है चलाना। बट ऐसा नहीं है, अगर वो ब्रिटिश क्या बोलेंगे उसको, अगर आपके रेंट देने की बस की नहीं है ना, तो आप एक काम करो, अपनी लैंड दो, उसका ऑक्शन हम करते हैं और हम किसी और अच्छे ज़मींदार को देंगे। ज़मींदार खुद से नहीं जाएगा, ले भाई मेरी ज़मीन ले, मुझे 2,000 रुपये 3,000 रुपये दे दे जितने देने हैं, और ज़मीन तू रख ले। वो सेल नहीं कर सकता। सेल कौन कर सकता है, सेल ब्रिटिशर कर सकते हैं। सनसेट लो आप अगर सर्च करके देखोगे तो ये क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये ठीक है। अब मैं यहाँ कर मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे नहीं याद डेट, ठीक है, मुझे डेट याद ही नहीं है 1793 में किसने किया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, लॉर्ड कर्नवेल्स ने किया है 1793 पे, मुझे याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद, अब मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो ज़मींदार वर गिवन राइट टू सेल लैंड, तो ये तो गलत है। ज़मींदार को राइट आया ही नहीं थे कभी, उनकी लैंड का होता था ऑक्शन, तो ये भी तो गलत है। तो इसमें देखो दोनों ही गलत आएंगे। तो मैं बता देता हूँ, अभी ज़मींदार वाला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। एक ये 1969 वाला भी इशू है। अब वो देखो यहाँ पे, हाँ ये मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने कल ये बोला था कि ये क्वेश्चन गलत है, हिंदी में इनको क्या देना चाहिए, दस्तक देना चाहिए था। बट वो ट्रांसलेशन वाला इशू इन्होंने एक्चुअली फर्स्ट पेज पे ना मेंशन किया हुआ है कि अगर कहीं पे भी ट्रांसलेशन का इशू आता है ना, तो वो इंग्लिश वाले को मानेंगे। चलो ठीक है, आप इंग्लिश वाले को मान रहे हो, बट यहाँ पे लेट 1960 लिखा है। अब लेट 1916 में तो प्लान बना था ना। अगर ऐसा होता 1966 के बाद डायरेक्टली प्लान बनता 1971 में, तो समझ आता है क्वेश्चन ठीक है। बट अगर 1969 में बन गया तो फिर तो गलत है ना क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो मैं भी है ना प्रूफ, जितने भी प्रूफ्स हैं मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड करो वहाँ से। और आपको जल्दी से जल्दी है ना इसको बस जाके ऑब्जेक्शन फाइल करना। और कल मैंने जैसे अभी दोबारा बता रहा हूँ मैं, कल एक्चुअली लास्ट डेट है, तो आपको अभी के अभी करना फाइल, ठीक है। जैसे ही आप वीडियो को देखते हो ना, आप फाइल कर दो फटाफट, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इसमें NIOS नेशनल ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग है, इसकी इंपॉर्टेंस NCERT जितनी ही है, ठीक है। NCERT से कम बिल्कुल भी नहीं है, और NCERT जितनी ही वैल्यू है इसकी, ठीक है। आप फाइल करो एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, ठीक है। कट ऑफ जितनी भी जाती है, मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। मैं कट ऑफ की वीडियो एक्चुअली बनाना चाहता था, बट एक बार है ना ये आंसर की दोबारा से रिवाइज करके आ जाती है, उसके बाद हम कट ऑफ की बनाएंगे, और पहले भी बना लेंगे। बट कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो जर्नल की जाएगी ना, वो 57 के अकॉर्डिंग 57, मार्क माई वर्ड 57, ओके 57, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस पर कमेंट करो, इसको जो भी आपके जो एक दो क्वेश्चन है इनको रिजोल्व करवाओ, ठीक है। जो दो ऑप्शन वाले हैं उनको ठीक करो, 57 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि EWS की जाएगी, EWS की हाँ 55 के अराउंड जा सकती है, BCB की 56 के अराउंड जाएगी, और BCA की जो जाएगी वो अराउंड जाएगी 52 के अराउंड, ठीक है। और SC की कट ऑफ कितनी जाएगी, SC की कट ऑफ जाएगी 45, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, अभी ओपनली बोल रहा हूँ 45 जाएगी, और जनरल की जाएगी 57, इसकी 45 जाएगी। और ESM और EWS को 40 के अराउंड मान सकते हैं अपनी, थोड़ा बहुत अपना 5-10 नंबर कम कर लो, बट ये जो 57 कट ऑफ जाएगी।
एग्जैक्टली बता रहा हूँ 57 जाएगी, 57 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी वो आंसर देखने वाले लोगों के कम हो गए हैं, तो यकीन मानिए 57 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली। और ऐसी कट ऑफ 45 जाएगी। अगर आपके 43 42 बन रहे हैं तो हाँ मैं ये कहूँगा कि अगर 42 43 या फिर जनरल वाले हो 53 54 बन रहे हैं तो हम इसमें एक ही चीज़ कर सकते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है ना, जितने इशू हैं, ये देखो जेन्युइन इशू है, आप इनको करवाओगे रिजोल्व ना तो आपका 2-3 नंबर कहीं ना कहीं होंगे। और उससे क्या होगा कि है ना एक लेवल प्ले होगा, ठीक है, सबके बराबरी पे होगा। और उससे क्या होगा कि हाँ हो सकता है चांस आपका बन जाए। और मे बी मैं तो यही बोलूँगा कि आप जितनी मेहनत की है ना उसका कट ऑफ क्लियर हो, ठीक है। अब की बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम बने, सब एस टी बने, बट सब नहीं बन सकते। जो जितनी मेहनत करेगा उतना वो उतनी वो बन जाएगा। तो अभी आपका काम देखो रुकना नहीं है। आपको अगर नहीं बन रहे, ठीक है, 45 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है आपका, आप मेहनत करो, नेक्स्ट टाइम के अच्छे मार्क्स ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिए मुझे, बने रहिए साथ में, ठीक है। हम ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इनको रिजोल्व करवाएंगे और होपफुली ये सब रिजोल्व हो जाएंगे। बिकॉज ये क्वेश्चन जेन्युइन है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जेन्युइन मैं ऐसे ही भंड मार के बोल रहा हूँ, भंड नहीं मार रहा हूँ। देखो इसमें NIS के ऑप्शन है, NCERT में क्लियरली मेंशन है, PK संगन कमेटी, ऐसे आपने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनाए ही क्यों? अपने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनाए नहीं ना। इनको क्या बोलता है कि UPSC जैसे लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन बनाया, तो लॉजिकल में इन्होंने ऐसा उठाया रैंडम कुछ भी गूगल से चिपका दिया। तो ठीक है गाइज, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। बाय बाय, ठीक है, बाय।